हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स ग्रुप पाठशाला। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12th अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर फंडामेंटल द मोस्ट अवेटेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पास्ट एडजस्टमेंट एडवांस प्रॉब्लम। और इस वीडियो में तो डिस्कस करूंगा सुपर हॉट क्वेश्चन, बिल्कुल गरम गरम क्वेश्चन, गुनगुना नहीं, बिल्कुल उबलता हुआ क्वेश्चन। ध्यान से वीडियो देखें। टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक का क्वेश्चन नंबर 75। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रेंड्स। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बड़ा सिंपल फंडा है कैपिटल अकाउंट के लिए। कैपिटल इंक्रीज तो क्रेडिट, कैपिटल डिक्रीज तो डेबिट। क्यों डिस्कस कर रहे हैं? मीनिंग समझते हैं पास्ट एडजस्टमेंट का। पास्ट में हमसे कोई गलती हो गई, प्रॉफिट गलत एप्रोप्रिएट कर दिया, गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसे अब एडजस्ट करना है, करेक्ट करना है, रेक्टिफाई करना है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। सिर्फ एक जर्नल एंट्री पास करनी होती है, प्रॉपर फॉर्मेट, और एडजस्ट करते हैं थ्रू पार्टनर्स कैपिटल। कभी कभी करंट अकाउंट से भी करते हैं। करंट अकाउंट से एडजस्ट तब करते हैं जब कैपिटल का सिस्टम फिक्स्ड हो। पता कैसे पड़ेगा? अगर क्वेश्चन में दो में से कोई भी एक कीवर्ड है, फिक्स्ड या करंट, तो समझ लेना फिक्स्ड सिस्टम है, और उस टाइम करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे क्योंकि सिस्टम है भाई। कैलकुलेशन हॉन्टेड टेबल लगती है, भूतिया टेबल लगती है, बट हॉन्टेड टेबल रहने नहीं दूंगा। आप ध्यान से वीडियो देखते रहिए। एच फॉर हेल्पफुल टेबल हो जाएगी। प्रॉफिट गलती से गलत एप्रोप्रिएट कर दिया, काला धब्बा लग गया, ब्लैक स्पॉट लग गया, मैंने भी ब्लैक कलर से लिखा है। प्रॉफिट शेयर, आईओसी, सैलरी, कमीशन, गलती से कुछ गलत दे दिया तो पार्टनर से वापस ले लो एडजस्ट करने के लिए। पार्टनर से वापस ले लो मीन्स उसकी कैपिटल कम कर दो, कैपिटल को डेबिट कर दो। अभी जो रूल डिस्कस कर रहे थे डेबिट क्रेडिट कैपिटल का, ध्यान रखना, जहां नहीं लिखना है वहां क्रॉस कर रखा है, क्रेडिट में नहीं लिखना है वहां क्रॉस कर रखा है, लेकिन टोटल फर्म के लिए जरूर लिखना है। और फर्म का नाम डिफरेंट कलर ग्रीन कलर से दिया है, तो टोटल फर्म के लिए डिफरेंट साइड आएगा, वो क्रेडिट साइड आएगा। फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना। पर गुरुजी ये पांचवा आइटम थोड़ा पूरा ब्लैक भी नहीं है, जेड ब्लैक भी नहीं है। हाँ जी, आईओडी ये अप्रोप्रिएशन नहीं है, ये तो चार्ज होता है। पार्टनर ने जो अमाउंट विड्रॉ किया उस पर उससे इंटरेस्ट लेती है फर्म, और गलती से हमने गलत इंटरेस्ट ले ली, इनकरेक्ट अमाउंट ले ली, तो उसे वापस दे दो, यानी कैपिटल में ऐड कर दो, कैपिटल को क्रेडिट कर दो पार्टनर्स की। और हाँ, फर्म के लिए टोटल जरूर आएगा, फर्म के लिए डेबिट में आएगा। तो इस तरह ब्लैक स्पॉट, काला धब्बा तो इरेज कर दिया, लेकिन ठीक को ठीक भी तो करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। करेक्ट अमाउंट आईओसी, सैलरी एंड कमीशन। एप्रोप्रिएशन है, पार्टनर को दे दो, बंटवारा है, पार्टनर को देना है, कैपिटल को बढ़ा दो, कैपिटल को क्रेडिट कर दो। पार्टनर की कैपिटल तो क्रेडिट, बट टोटल फर्म के लिए ध्यान रखना रिवर्स साइड आएगा, वो डेबिट साइड आएगा। एंड जो लास्ट आइटम आईओडी, वो तो चार्ज है। आईओडी की करेक्ट अमाउंट कहाँ लिखेंगे फ्रेंड्स? तो ध्यान रखिएगा, आईओडी चार्ज है, पार्टनर से लेना है, उनकी कैपिटल कम कर दो, यानी पार्टनर की कैपिटल के डेबिट में, बट टोटल रिवर्स साइड क्रेडिट में करना मत भूलना। तो ये तो हो गए वो आइटम जिनको हमने डेबिट क्रेडिट सही जगह पर प्लेस कर दिया, बट क्वेश्चन का गेम शुरू होगा अब, और वो गेम मैं ब्लैक बॉक्स और पिंक बॉक्स से सिखाता हूँ फ्रेंड्स। ध्यान से सुनिए फंडा। केवल फर्म का डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल रफ में करके देखिए, और हाँ, जो ज़्यादा टोटल हो वो ब्लैक बॉक्स के ठीक ऊपर दोनों साइड लिख दीजिए ज़्यादा वाला टोटल। एंड डिफरेंस अमाउंट, जिधर टोटल कम हो उधर ऊपर डिफरेंस इस पिंक वाले बॉक्सेस में लिख दीजिए, और इस पिंक वाले बॉक्सेस की अमाउंट पार्टनर को प्रॉफिट या लॉस के नाम से देना है। बट इसका फंडा सुनिए, अगर टोटल डेबिट साइड का कम था तो डिफरेंस फर्स्ट पिंक में आएगा, डेबिट में आएगा। फर्म के लिए डेबिट, तो पार्टनर के लिए रिवर्स कर दो, वो क्रेडिट में आ जाएगा। और पार्टनर के क्रेडिट में यानी कैपिटल बढ़ा रहे हैं, यानी वो प्रॉफिट हो रहा है पार्टनर को। लेकिन बाई चांस
चांस अगर क्रेडिट का टोटल कम था तो वो डिफरेंस क्रेडिट में, सेकंड पिंक फर्म के लिए क्रेडिट पिंक में होगा, फर्म के लिए क्रेडिट। बट पार्टनर्स के लिए रिवर्स, पार्टनर को डेबिट में करना, पार्टनर को डेबिट कर रहे हैं, उसकी कैपिटल कम कर रहे हैं यानी लॉस हो रहे हैं, लॉस के नाम से लिख दिया। गेम ओवर हो गया फर्म का ब्लैक और पिंक बॉक्स का। क्वेश्चन का गेम बाकी है फ्रेंड्स। तो चलिए अब पार्टनर्स के दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड के टोटल कर लीजिए और एक लाइन छोड़कर, सिंगल लाइन डबल अंडरलाइन के बीच में जो डेबिट और क्रेडिट में से ज्यादा टोटल हो वो दोनों साइड लिखना है, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। ध्यान रखना बिगर टोटल इक्वल दोनों साइड लिखना है। और अब तो अकाउंटिंग का बेसिक CDVD वाला फंडा, जिधर टोटल कम है, जिस साइड टोटल कम है उस साइड ऊपर CD और जिधर टोटल ज़्यादा उस साइड नीचे BD कर देंगे फ्रेंड्स। इस तरह आप ग्रीन जोन में आ जाएंगे। ग्रीन जोन के डेबिट क्रेडिट अमाउंट के हिसाब से सबसे ऊपर जर्नल एंट्री पास कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 75 रीडिंग कर लेते हैं। कैपिटल्स ऑफ काजल, नीरव एंड अलीसा एज ऑन 31 मार्च, क्लोजिंग डेट को है, दीज वर 90,000, 3,30,000, 6,60,000। क्लोजिंग कैपिटल है फ्रेंड्स, क्लोजिंग डेट को है। प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 4:1:1 आफ्टर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। क्वेश्चन में ये क्लेम नहीं किया कि फर्म का नेट प्रॉफिट 1,80,000 है, ये तो डिविजिबल प्रॉफिट है जो पार्टनर्स को 4:1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फ्रेंड्स। कई बार कंफ्यूजन होता है, 1,80,000 नेट प्रॉफिट अमाउंट नहीं है, फर्म का नेट प्रॉफिट नहीं, ये तो डिविजिबल प्रॉफिट है जो पार्टनर को 4:1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू रुपीज 3,60,000, द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट, चुप थी बिल्कुल, सो एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बट प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। अरे बाबा ये तो गलती हो गई, 10% दे दिया IOC जबकि डीड में प्रोवाइड था 12%, तो इसी गलती को तो ठीक करना है। एंड ध्यान रखिएगा, रीड लास्ट लाइन केयरफुली, ऐसा ना हो मुखड़ा देख के मर गया नहीं। क्वेश्चन में पूछा था कुछ और कराए कुछ। यू हैव टू आंसर एग्जैक्टली व्हाट इज आस्क्ड इन क्वेश्चन। जर्नल एंट्री पूछी है तो जर्नल, लेजर पूछा है तो लेजर, कैलकुलेशन पूछी है तो सिर्फ कैलकुलेशन, एक्स्ट्रा करके मत आना, एक्स्ट्रा करने के मार्क्स नहीं मिलते। लास्ट लाइन ऑफ द क्वेश्चन, पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री शोइंग योर वर्किंग्स क्लियरली। तो सबसे पहले वर्किंग नोट ही कर लेते हैं फ्रेंड्स, और डिफिकल्ट डेंजरस क्वेश्चन है। ध्यान रखना क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल के बनती फर्स्ट लाइन में ही। 31 मार्च के कैपिटल के बैलेंसेस थे, काजल 90,000, नीरव 3,30,000 एंड अलीसा रुपीज 6,60,000। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होती है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर। तो ये क्लोजिंग कैपिटल तो रेड जोन है, आपको ग्रीन जोन में आना है तो ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी फ्रेंड्स। सिंपल सा फॉर्मूला, इस क्लोजिंग कैपिटल में ड्रॉइंग्स को ऐड, एडिशनल कैपिटल को लेस एंड प्रॉफिट शेयर को लेस कर देते हैं, आप ग्रीन जोन में आ जाते हैं। तो चलिए वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ड्रॉइंग्स, तीनों ही पार्टनर की ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन थी, 3,60,000, 3,60,000 एंड 3,60,000 लिख दी। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में जिक्र नहीं तो हमें फिक्र नहीं, लेकिन अगर जिक्र हो तो आपको लेस करना है, और अकाउंटिंग में लेस वाली अमाउंट सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ब्रैकेट में लिखनी चाहिए। प्रॉफिट शेयर, डिविजिबल प्रॉफिट था 1,80,000। क्वेश्चन में सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है, ज्यादातर स्टूडेंट समझ लेते हैं कि ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट नहीं था, वो तो प्रॉफिट शेयर था 1,80,000 और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था, 4:1:1। तो उस 1,80,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था 4:1:1 लिख दीजिए, क्योंकि लेस हो रहा है तो ब्रैकेट में 1,20,000, 30,000 एंड 30,000। एंड अगर अब आप ये कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3,30,000 फॉर काजल, 6,60,000 फॉर नीरव, 9,90,000 फॉर अलीसा, तो ये ओपनिंग कैपिटल हो जाएगी। ऐसा सोचना,
ऐसा सोचना गलत होगा फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन में एक लाइन और थी, प्रॉफिट 1,80,000 आफ्टर आईओसी दिया गया था, यानी आईओसी भी तो दे चुके हैं, वो भी तो प्रॉफिट का ही पार्ट है, वो भी तो एप्रोप्रिएशन है, प्रॉफिट का ही पार्ट है। तो ये ओपनिंग कैपिटल अभी इंक्लूडिंग आईओसी हुआ। अब हमें एक्सक्लूडिंग आईओसी कैसे करना है, आईओसी कैसे हटाना है, तो आप मल्टीप्लाई कर दें इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। वो जो कमीशन वाले क्वेश्चन में होता था ना, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट करते थे। सेम डिट्टो फंडा यहाँ अप्लाई करेंगे। ये जो ग्रीन वाली कैलकुलेशन है ओपनिंग कैपिटल की, ये इंक्लूडिंग आईओसी है। तो इसमें कितना आईओसी इंक्लूडेड है, इसकी कैलकुलेशन के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। और रेट था क्वेश्चन में 10%, तो 3,30,000 इंटू 10 अपॉन 110, 6,60,000 इंटू 10 अपॉन 110, 9,90,000 इंटू 110। आईओसी की करेक्ट कैलकुलेशन होकर आएगी 30,000 फॉर काजल, 60,000 फॉर नीरव एंड 90,000 फॉर अलीसा। एंड जो ऊपर आपको ग्रीन कैलकुलेशन दिख रही है ओपनिंग कैपिटल की, एक्चुअली ये ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी है। आईओसी को भी लेस कर दीजिए, तब आप करेक्ट ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर पाएंगे। यानी इस 30,000, 60,000, 90,000 को भी माइनस करना है। तो काजल के लिए ओपनिंग आईओसी 3 लाख, नीरव के लिए 6 लाख एंड अलीसा के लिए 9 लाख होगी फ्रेंड्स। और आपको ध्यान हो, आईओसी तो इनकरेक्ट दे दी थी 10%। ओपनिंग कैपिटल ये जो रिवर्स ग्रीन हाईलाइटेड है, 3 लाख का 10% 30,000, यही तो ऊपर भी हमने कैलकुलेट किया था। 6 लाख का 10% 60,000 एंड 9 लाख का 10% 90,000। ये तो काला धब्बा लग गया था, गलती से हमने गलत अमाउंट दे दी थी फ्रेंड्स। करेक्ट आईओसी तो 12% था, तो हम 12% कैलकुलेट करें। 3 लाख का 12% 36,000, 6 लाख का 12% 72,000 एंड 9 लाख का 12% 1,08,000 होगा। फ्रेंड्स एक गलती और हुई है क्वेश्चन में, जो प्रॉफिट शेयर था डिविजिबल प्रॉफिट 1,80,000, क्वेश्चन में 4:1:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। और वो नीचे वाली लाइन आपको ध्यान हो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट थी, और अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो 4:1:1 के रेशो में नहीं, वो डिसाइडेड रेशो नहीं था, इक्वल रेशो में ट्रांसफर करना है। तो चलिए उस कैलकुलेशन को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। जर्नल एंट्री एक करनी है, ऊपर जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट, और वो हेल्पफुल टेबल बनाते हैं। प्रॉफिट शेयर जो गलती से गलत दे दिया था, काला धब्बा लग गया था, 1,80,000 किस रेशो में दे दिया था, 4:1:1। 1,20,000, 30,000, 30,000 टू काजल, नीरव एंड अलीसा। पार्टनर के लिए किधर लिखना है, जहां नहीं लिखना है मैंने क्रॉस मार्क कर रखा है, क्रेडिट में नहीं लिखना है, ये तो गलत दे दिया था, वापस लेंगे, कैपिटल कम डेबिट में कर देंगे। बट टोटल फर्म के लिए डिफरेंट साइड क्रेडिट में लिखेंगे 1,80,000 फ्रेंड्स। और आईओसी भी तो इनकरेक्ट दे दिया था, 30,000, 60,000 एंड 90,000। अरे वही ब्लैक वाला जो गलत हो गया था, गलती से काला धब्बा लग गया था, गलती से गलत दे दी थी, पार्टनर से वापस लेंगे, कैपिटल कम कर देंगे, डेबिट साइड में लिख दिया कैपिटल में, बट टोटल फर्म के लिए क्रेडिट में करेंगे फ्रेंड्स 1,80,000। और करेक्ट आईओसी अभी जो पीछे ऑरेंज कलर का 12% कैलकुलेट किया है, तो यहाँ भी तो मैंने ऑरेंज कलर से लिख रखा है। और वो चूंकि अब हमें करेक्ट देना है, एप्रोप्रिएट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो पार्टनर्स को क्रेडिट में करेंगे, डेबिट में नहीं। मैंने पहले से क्रॉस लगा रखा है, 36,000, 72,000 एंड 1,08,000 पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, बट टोटल फर्म के लिए डेबिट में। और कोई इन्फॉर्मेशन तो क्वेश्चन में है नहीं, तो चलिए गेम खेल लेते हैं ब्लैक बॉक्स एंड पिंक बॉक्स का। क्रेडिट का टोटल 3,60,000 ज्यादा है, वो लिख दिया, नाइस टू मीट यू, सेम एयर डेबिट में लिख दिया फ्रेंड्स। डिफरेंस चूंकि टोटल कम है डेबिट साइड, तो डिफरेंस ऊपर डेबिट में आएगा, फर्स्ट पिंक में आएगा। फर्म के लिए डेबिट में, तो पार्टनर्स के लिए क्रेडिट में 1,44,000 को इक्वल देना है 48,000, 48,000, 48,000 पार्टनर्स काजल, नीरव एंड अलीसा के क्रेडिट में कर दीजिए। तो फर्म का ब्लैक और पिंक बॉक्स का गेम ओवर, बट क्वेश्चन का गेम बाकी है। तो एक्चुअल टोटल कर लीजिए दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट का, तीनों पार्टनर्स के लिए। एक लाइन छोड़कर, हाँ जी, सीडी वाली लाइन छोड़कर, सिंगल लाइन डबल अंडरलाइन के बीच में दोनों जगह ज्यादा वाला टोटल लिखना है, लिख दीजिए।
और ऊपर जिधर टोटल कम था ऊपर डिफरेंस, जिधर टोटल ज्यादा है वो नीचे डिफरेंस। आप ग्रीन जोन में आ गए फ्रेंड्स। और इस ग्रीन जोन को देखें तो काजल डेबिट 66,000, नीरव क्रेडिट 30,000 एंड अलीसा क्रेडिट 36,000। जर्नल एंट्री ऊपर पास कर दीजिए प्रॉपर फॉर्मेट में। काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 66,000 टू नीरव्स कैपिटल अकाउंट 30,000 टू अलीसाज कैपिटल अकाउंट 36,000। नरेशन लिखना मत भूलना फ्रेंड्स। बीइंग प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड, रॉन्गली अप्रोप्रिएटेड, कॉमा, नाउ एडजस्टेड, नाउ करेक्टेड, नाउ रेक्टिफाइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स। बट ध्यान रखिए अपनी नोटबुक में सॉल्व करके प्रैक्टिस कर लीजिए, बिकॉज प्रैक्टिसिंग हार्ड इज द ओनली की टू स्कोर मार्क्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। Like the video, subscribe my channel Commerce Guru Pathshala, press the bell icon to get notifications timely। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे वीडियो और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा।